बधाई हो, आज से ये घर आपका हुआ। थैंक यू वेरी मच। वैसे घर के बारे में सब पता है ना आप लोग को? कोर्स मनसुख भाई, इन्हें सब पता है कि घर बहुत पुराना है, हालत बहुत अच्छी नहीं है। कुछ रूमर्स हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं, घर सालों से बंद हो तो कैसी कैसी बातें चलती हैं। हाँ हाँ, हम समझते हैं। वो तो एक बार हम घर में रहने लग जाएंगे तो घर की हालत भी सुधर जाएगी। और जहाँ तक रूमर्स की बात है तो हर प्रॉपर्टी के साथ कोई ना कोई बातें तो सुनने को मिल ही जाती हैं। लेकिन हम लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। डोंट वरी। अच्छा, ये मैंने साइन कर दिए हैं और मुझे बताइए कहीं और साइन करने हैं? जी नहीं। लीजिए। वैसे किस तरह के रूमर्स हैं इस घर के बारे में? छोड़ो ना, क्या करोगी जान के। हमने घर ऑलरेडी खरीद लिया है, इसीलिए कोई भी नेगेटिव बात अपने दिमाग में मत लाओ। ये लीजिए, चेक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये रही घर की चाबी। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो। चले? रोहित साहब, आपको तो पता है उस हादसे के बारे में। कहीं इन लोग के साथ भी? कैसी बातें कर रहे हैं मनसुख भाई? 26 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। जस्ट बिकॉज पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई, गुनाहगार पकड़ा नहीं गया, तो क्या घर में भूत है? कम ऑन, मैं ये सब बातें नहीं मानता। और अच्छी बात यह है कि मिस्टर कौशिक भी इन बातों पर विश्वास नहीं करते। आई एम श्योर उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप टेंशन मत लो मनसुख भाई। पलक आ जाओ, घर आ गया बेटा। आओ पलक। आप लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं? किसी ने बताया नहीं आप लोगों को इस घर के बारे में? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये घर अच्छा नहीं है साहब, बहुत भयानक कहानियां हैं इस घर के बारे में। अब भूत प्रेत। तुम्हारी पेमेंट हो गई है ना? तो फिर जाओ यहाँ से। इस घर के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है, समझे? ओके। सुनिए, उस दिन वो ब्रोकर भी कुछ कहना चाह रहा था और अब ये, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस घर में कोई गड़बड़ तो नहीं ना? देखो, मैं बेकार की बातों पर विश्वास नहीं करता और तुम तो हमारी सिचुएशन जानती हो, किस कीमत पर हमें ये घर मिला है। इससे बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। इसलिए थिंक पॉजिटिव, सब ठीक होगा। ओके? चलो सब लोग मेरी मदद करो बैग्स उठाने में। सब बैग्स उठाएंगे, ओके? आओ। माँ, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। पायल बेटा, डरते नहीं है। डर किस बात का? और आपको पता है ना आपके साथ मम्मी पापा हैं, हाँ? और आप भी, आपको पता है ना कि पायल कितनी सेंसिटिव है। पता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। पायल सेंसिटिव नहीं, कमजोर है और हमें उसकी कमजोरी को बढ़ावा देने के बजाय उसे समझाना चाहिए, वरना ये बेकार की बातें उसका दिमाग खराब। खैर छोड़ो ये सब बातें। हम सब लोग अपने नए घर आए हैं तो ये तो तुमने सुना ही होगा, जैसा सोचो वैसा होता है।
इसीलिए सब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। ओके? ये आवाज तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूं। बिल्ली थी, भाग गई। तुम लोगों ने क्या सोचा, भूत था? छोड़ो सब बातें, चलो सामान भी ऑर्गेनाइज करना ना। यहाँ पे लाइट भी नहीं है, कब आएगी? लगता है कनेक्शन में कोई फॉल्ट है। तुम एक काम करो, मोमबत्ती और माचिस निकाल के रखो, काम आएगी। ठीक है। इतने सालों से ये घर बंद पड़ा है। आई बिलीव काफी कुछ खराब होगा, बट डोंट वरी, मैं आज ही आज ये सफाई भी करवा दूंगा और बिजली भी ठीक हो जाएगी। चलो बच्चों, पलक पहले किचन जमा लेते, आ जाओ मेरे साथ। मम्मा बहुत भूख लगी है। पीहू, अभी मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है? आप जरा मेरे किचन में मदद करेंगे सामान जमाने में। बाकी का सामान आ रहा है ट्रक से, मैं वो अनलोडिंग करवा लूं, मैं बाद में तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है, पलक आ जाओ। दीदी चलो ना, इतना बड़ा घर है, देखते हैं। चलो। मैंने बचपन से अपने डैड और दादाजी से उस घर के बारे में भयानक कहानियां सुन रखी थी। उन लोगों को लगता था कि उस घर पे सचमुच बुरी आत्माओं का साया है, तभी तो वो घर 26 सालों से बंद था। लेकिन मैं ये सब नहीं मानता था, क्योंकि जब मैंने हमारा फैमिली बिजनेस संभाला और मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने उस घर को बेचने की कोशिश की और फाइनली मैंने उस घर को बेचा। पर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उस घर में, उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पलक देखना जरा, हाँ सब ठीक है कि नहीं। मम्मा, हाँ ये खुल नहीं रहा है, ये जाम है। अच्छा, तुम रुको, मैं पापा को बुला कर लाती हूँ। हाँ ये तो जाम था, ये अपने आप कैसे खुला? क्या हुआ पलक, क्यों चिल्ला रही हो? वो अलमारी में। अलमारी में क्या? अलमारी में कोई है, कोई छोटी बच्ची, और वो भी कोई नॉर्मल बच्ची नहीं, एक भूत जैसी दिखने वाली बच्ची। कुछ भी, आ मैं देखता हूं। जाम हो रखा है। क्या है बच्ची? क्या है भूत? वो वही थी। तो कहाँ गई? मैं सच कह रही हूँ पापा, वो सच्ची में वही थी, और वो मुझे बहुत ही खतरनाक तरीके से घूर के भी देख रही थी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है,
सच्ची पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं देखा था। Just shut up. Get up and go to your room. पर पापा। Shut up. Get up. जाओ। चलो अच्छा। इतनी डरी हुई थी बेचारी, और आपने? मैंने या तुमने? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे बच्चों के सामने घर के बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें करोगी तो वो डरेंगे ना। लेकिन क्या? देखो, मैं तुम्हें एक बार फिर समझा रहा हूँ कि इस घर के बारे में जितनी भी बातें हैं ना, सब अफवाहें हैं। और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर से बेटर ऑप्शन हमारे पास नहीं थी। इसलिए प्लीज तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को खुद भी समझो और अपनी बेटियों को भी समझाओ। पायल, पायल, मुझे पता है पापा इस घर के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि हम सब पागल हो चुके हैं। तुझे पता है अभी किचन में क्या हुआ? किचन की अलमारी में मैंने क्या देखा पता है? एक छोटी बच्ची का भूत। और पापा को मेरी बात पे विश्वास ही नहीं है। उन्हें लग रहा है कि मैं कहानियां बना रही हूँ। मुझे विश्वास है दीदी, तुम सच बोल रही हो। ये घर ठीक नहीं है। यहाँ हमारे अलावा भी कोई है जिसे हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए दीदी, यहाँ बहुत खतरा है। बेटा, तुम दोनों ने पीहू को कहीं देखा? नहीं, वो तो नीचे ही थी ना। नीचे नहीं है बेटा, मैंने सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चली गई। यही कहीं होगी, नीचे ही होगी। चलो ढूंढते हैं। आओ। तो छुपा छुपी खेल रही है ना हमारे साथ। पीहू, पीहू, पीहू बेटा कहाँ हो? पीहू, बाहर आ जा प्लीज। पायल, पीहू मिली बेटा? नहीं। कुछ पता चला? नहीं। आपने ऊपर देखा? हाँ। कहाँ गई है लड़की? तुम लोग हार गए। ये तो पीहू की आवाज है। पीहू, पीहू, चिड़िया उड़, कौवा उड़, डॉगी उड़। तुम लोग हार गए। डॉगी थोड़ी ना उड़ता है। पीहू, किससे बात कर रही हो? कौन है वहाँ? ये इससे बात कर रही थी तुम? और यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? हम सब तुम्हें ऊपर ढूंढ रहे थे। तुमने हमें डरा ही दिया बच्चे।
मम्मा, मैं तो अपने दोस्तों के साथ में खेल रही थी। ये देखो, ये पूजा है और ये रवि। कुछ भी, कोई तो नहीं है यहाँ पे। क्या बोल रही है ये? एक मिनट, शांत हो जाओ, बच्ची है। पीहू, तुम और तुम्हारे ये काल्पनिक दोस्त। कहाँ है पूजा, कहाँ है रवि? यहाँ पे तो कोई नहीं है। यही तो है दोनों। आपको नहीं दिखाई दे रहे क्या? और अभी तुम चुप क्यों हो? इतनी देर से बातें कर रहे थे और अचानक से चुप हो गए। शायद आपको देख के डर गए। अरे डरो मत, मेरी मम्मी कुछ नहीं करेगी। अब ये सब छोड़ो, नीचे चलो, चलो आ जाओ। अरे बाय तो बोलने दो। बाय क्या बोलना? उन लोगों को भी बोलो कि तुम्हारे साथ नीचे आए। भाई पूजा, रवि, तुम दोनों भी नीचे आ जाओ, चलो। चलो। जब कौशिक भाभी ने मेरे को काम के लिए पूछा तभी मैंने बोल दिया था उस घर में रहने का नहीं, वो घर अच्छा नहीं है। इंसान तो क्या, वहाँ कुत्ते बिल्ली जाने से भी डरते थे, लेकिन वो मानीच नहीं मेरी बात। बोली खरीद लिया है, अब छोड़ नहीं सकते। ऊपर से मेरा मर्द बीमार, पैसों की सख्त जरूरत थी, इसके लिए काम को हाँ बोली थी। लेकिन सूरज ढलने से पहले मैं घर को चली जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो मैंने पहले ही नक्की कर लिया था। आशा, जी भाभी। ये रख दो, जल्दी लो। अरे बाबा, क्या हुआ? क्या होगा? जब से यहाँ आए इस घर के बारे में कुछ ना कुछ कहानियां सुनने को मिल रही है। किराना वाला से लेकर सब्जी वाला, ऑटो वाला, सब यही कह रहे कि वहाँ क्यों रह रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। जब तुम जानती हो कि ये सब कहानियां हैं तो क्यों परेशान हो रही हो? हम पिछले 10 दिन से यहाँ रह रहे हैं, हमारे साथ कुछ हुआ? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, पर बच्चों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है ना। कभी किसी को भूत दिखता है तो कभी किसी को कुछ। बच्चों के साथ भी कुछ नहीं हो रहा है। ये सब बस उनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उन्हें शय दे रही हो। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उनसे इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हें एक बात समझा समझा के थक गया हूं। भाभी, मैं फिर बोलती है, ये सब मनगढ़ंत बातें नहीं है। भला कोई किसी को क्यों डराएगा? सच्ची बात बोलूं ना, मेरा पति अगर बीमार नहीं होता या पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं यहाँ काम करने के लिए कभी भी नहीं आती। और फिर मैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ आती हूँ, पर आप लोग तो इधर ही रहते हो रात दिन। अगर कुछ हो जाता तो? अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ, इससे पहले कि कुछ हो आप लोग ये घर छोड़कर चले जाइए। सुनिए, सुनिए, उठिए। क्या? ये आवाज बच्चों के कमरे से आ रही है। पता नहीं अब क्या करने लग गई। तुम्हारी बेटियों को रात के 3 बजे भी चैन नहीं। वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब उसकी वजह से उनके कमरे में कोई घुस तो नहीं आया? चलिए देखते हैं। चल। ये सब क्या है? तुम तीनों ठीक तो हो? किसने किया ये सब? हाँ? पता नहीं। पता नहीं मतलब? हम तो सो रहे थे, हमें सच में कुछ नहीं पता। जब हमारी नींद खुली तो सब ऐसा ही था। बस बहुत हो गया। रात को 3 बजे तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? अब एक भी शब्द और झूठ नहीं। बताओ,
सच सच बताओ किसने किया ये? हाँ? ओके फाइन, तुम लोगों को लग रहा है कि मैं गुस्सा करूंगा, तुमको सजा दूंगा? आई प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। चलो बताओ किसने किया ये? पक्का आप गुस्सा नहीं करोगे? आई प्रॉमिस बेटा, बोलो। ये सब रवि और पूजा ने किया। उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ खेलना चाहते हैं, मगर मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो वो गुस्सा हो गए और ये सब सामान फेंकने लगे। अरे बताओ, ये सब तुम दोनों ने किया है? क्या बकवास है ये? आप शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ। पीहू, देखो बेटा, झूठ नहीं बोलते बेटा, गंदी बात ना, ये सब आप ही ने किया ना? हाँ, चलो सॉरी बोलो और सो जाओ। देखो, अगर आप झूठ बोलोगे ना तो पापा और भी गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन मम्मा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची, ये रवि और पूजा ने किया है, प्रॉमिस। बस पीहू बस, हम सुबह बात करेंगे इसके बारे में। अब तुम सो जाओ और तुम दोनों भी सो जाओ और सो ही जाना, फिर से ये सब मत करना। पलक, हाँ, ये चाकू? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो कमरे में सो रही थी। और ये गुड़िया इतनी अजीब है, ये तुम्हें कहाँ मिली बेटा? वो पीहू की है, वो कहीं से ढूंढ लाई और वही खेलती रहती है। इससे? चल अंदर चल के बात करते हैं, आजा बेटा।
आजा। हाय, मेरा नाम नेहा है और तुम लोग कौन हो? मैं पायल और ये हमारी सबसे बड़ी बहन है पलक और वो सबसे छोटी बहन पीयू। हम वो पास वाले बड़े घर में रहने आए हैं जो सड़क के अंत में है ना, वहाँ। सच्ची? तुम लोग उस भूतिया घर में रहते हो? मैंने बहुत सुना है उस घर के बारे में। क्या सच में वहाँ भूत है? तुमने देखा क्या? तुम पीहू हो? हाँ, मेरा नाम नेहा है। ये मेरे दोस्त है, पूजा और रवि। तुम हमारे साथ खेलोगी? कहाँ? नेहा, तुम मेरे साथ खेलोगी? चाय लीजिए। नहीं नहीं, बस रहने दीजिए। अब तक तो आपने काफी कुछ सुन ही लिया होगा इस घर के बारे में। सुन तो लिया है, पर समझ में नहीं आ रहा कि उन बातों पे यकीन कैसे करें। सुनी हुई बातों पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन जब सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो तब। मैं बहुत छोटी थी जब आप ही की तरह एक परिवार यहाँ रहने आया था। अंकल, आंटी और उनके 3 बच्चे। वो बहुत अच्छे लोग थे। अंकल का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था और वो लोग यहाँ किराए से रहने आए थे। उन लोगों के साथ जो भयानक हादसा हुआ, उसे आज भी सोचकर मैं कांप जाती हूँ। इसलिए जब नेहा ने मुझे आप लोगों के बारे में बताया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ आपसे मिलने चली आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो उन लोगों के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। वो बच्चे, मुझे आज भी उनके चेहरे याद हैं। बहुत प्यारे थे वो दोनों। मेरी बहुत जल्द उनसे दोस्ती भी हो गई थी। पूजा और उसका भाई रवि। पूजा? रवि? ये तो वही नाम है जो पीहू। और यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? हम सब तुम्हें ऊपर ढूंढ रहे थे। मम्मा, मैं तो अपने दोस्तों के साथ में खेल रही थी। ये देखो, ये पूजा है और ये रवि। और उनकी एक छोटी बहन भी थी, यही कोई 6-7 महीने की रही होगी, मुन्नी। नेहा ने आपकी बड़ी बेटी के हाथ में जो गुड़िया देखी, वो पूजा की थी। वो मुझे जरा भी पसंद नहीं थी, पर पता नहीं क्यों पूजा उसी के साथ खेला करती थी। मुझे तो उसे देखकर डर लगता था। और जब उस दिन वो हादसा हुआ, जब पूजा ने खिड़की से कूदकर अपनी जान दी, तब भी वो गुड़िया उसके हाथ में ही थी। खिड़की से कूदकर जान दे दी? पर वो एक छोटी बच्ची थी ना। भला एक छोटी बच्ची आत्महत्या क्यों करेगी? यही तो आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ये सब कैसे हुआ। और पूजा ही नहीं, वो पूरा परिवार और यहाँ तक कि वो छोटी बच्ची भी भयानक तरीके से मारे गए।
ये किसने किया, कब हुआ, कैसे हुआ, ये कोई नहीं जान पाया। देखिए, मैं यहाँ आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको आगाह करने आई हूँ कि जो उस परिवार के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। इसलिए आप जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चले जाइए। चलो बेटा, अब हम चलते हैं। माँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। हम ये घर छोड़ के जा नहीं सकते क्या? चले जाएंगे बेटा, तुम्हारे पापा बाहर गए ना, वो एक बार आ जाए तो मैं उनसे बात कर लूंगी। ये अफवाहें सच हो या झूठी, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। एक बार पापा आ जाए तो मैं इस बार उनको जरूर मना लूंगी। हाँ, अब तुम सो जाओ, चलो। ये नहीं हो सकता, ये मेरा वहम होगा। आज ही उन बच्चों के बारे में सुना ना, इसलिए मेरा दिमाग खराब हुआ होगा। ये नहीं हो सकता, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। कौन है वहाँ? पलक, पायल, पीहू, कौन है वहाँ?
चीख क्यों रही थी? कौन चीख रहा था? हम तो सो रहे थे। सो रहे थे? पर मैंने तुम लोग की चीखने की आवाज सुनी। तुम लोग ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पहले वो सपना और अब ये आवाजें। हे भगवान। ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? ये गुड़िया कौन लाया? इसे खुद मैं तहखाने पे छोड़ के आई थी। कौन लाया? कौन लाया इस गुड़िया को? खबरदार, अगर उस गुड़िया को इस घर में वापस किसी ने लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे। ये मेरा घर है, यहाँ पे कोई नहीं रह सकता। जो भी यहाँ रहेगा मरेगा। इससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझे तुम? चले जाओ यहाँ से, वरना मरोगे।